हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 6 मार्च 2025 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले वीडियोस दे चुके हैं, नहीं देखे तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए वो बेसिकली हम कवर करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन हमारे पास में है ना। तो इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा गाइस। जो भी अपडेट होता है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, है ना। तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जिन लोगों को आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से बताइएगा कि आपकी एग्जाम कब है, किस दिन, किस शिफ्ट में है। यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके, ये डिस्क्रिप्शन में हमने डाली है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि किस दिन आपकी एग्जाम है, किस शिफ्ट में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीके जीएस करंट अफेयर के आज के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आज बना हुआ है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई थी। पेरिस फ्रांस ने इसकी मेजबानी की है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसका मेजबान पेरिस फ्रांस रहा है। आदर्श वाक्य की बात करें तो मेड फॉर शेयरिंग इसका आदर्श वाक्य रखा गया। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग, है ना, इनकी पुष्टि की गई। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा इसकी मेजबानी करेगा। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान शहर की बात करें तो यहाँ पर हमने वर्ष डाले और यहाँ पर स्थान डाला है, किस साल किस कहाँ पर ये हुआ है। तो ग्रीष्मकालीन है, आप अच्छे से याद रखिए। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबान शहर की यहाँ पर बात की जा रही है। 2026 में इसकी जो मेजबानी करेगा ये मिलान कोर्टिना डी अम्पेजो इटली करेगा इसकी मेजबानी। 2022 में जो है बीजिंग चाइना ने की है इसकी मेजबानी। 2018 प्योंगचांग दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। 2016 में हुआ था, आपको बताइए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। इसके अलावा 2014 सोची रूस में हुआ था ये। 2012 का लंदन यूके में हुआ था। 2010 का हुआ था वैंकूवर कनाडा में। और 2008 का हुआ था बीजिंग चाइना में। इसके अलावा 2006 में ट्यूरिन इटली में हुआ था। और ये 2004 में जो हुआ था ये एंथेस में हुआ था यूनान में, है ना। तो ये सारे हमने आपको बता दिए, अगर पूछे जाए तो बता दीजिएगा। गाइस, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। और स्पेशल टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है पूरा का पूरा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्लियर है। और बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम से पहले जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर करके जाएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपको काफ़ी हद तक अपने स्कोर इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। तो जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। डेमो डाल रखा है हमने एप्लीकेशन पर, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका। ये हमारी और भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की है, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की भी अवेलेबल है। ये सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से चेकआउट करें। और पेड कोर्स में जाकर चेकआउट करिएगा आप, वहाँ पर आपको सबसे कम प्राइस में और सबसे अच्छे फॉर्मेट में चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो वहीं पर जाकर चेकआउट करिएगा। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगी, एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? स्रोत करेक्ट आंसर रहेगा उस्ताद अमजद अली खान जो है बंगस, इनका जन्म हुआ 9 अक्टूबर 1945 को। भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक जो अपने स्पष्ट और तेज अखाड़ों के तानों के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। इनका जन्म शास्त्रीय संगीत परिवार में हुआ और उन्होंने 1960 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। और पहली बार 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन किया था इन्होंने। इसके अलावा 21वां जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है, ये इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2001 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो आप सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने ये जो नारा था ये बेसिकली दिया था करो या मरो का। ये जो बैठक है भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन जो था इसको समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का ऐसा राज्य है ना, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है? तो ऑप्शन में सिक्किम दे रखा था, जो कि करेक्ट आंसर आपका रहेगा। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य जो 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। उत्तराखंड की बात करें तो भारत के उत्तर में एक राज्य है
और नेपाल और चीन 2 देशों के साथ अपनी सीमाओं को ये साझा करता है उत्तराखंड। मेघालय की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है ये बॉर्डर। और पश्चिम बंगाल जो है ये भारत के पूर्व में एक राज्य है, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों के साथ में अपनी सीमाओं को ये भी साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है भारत का, जो म्यांमार, चीन और भूटान 3 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है ना। तो आपको पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया था, आपको सिक्किम दे रखा था, सिक्किम करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ये मैप भी हम आपको बता दें, देखिए ये चाइना है यहाँ पर, ये आपका भूटान है और ये आपका नेपाल है ना। तो इनसे ये बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, ये सिक्किम है पूरा, आपको जो अलग कलर डिफरेंट कलर में दिखाई दे रहा है ये, तो ये चाइना हो गया यहाँ से ऊपर ऊपर वाला, इधर आपका भूटान हो गया और ये आपका नेपाल वाला एरिया हो गया, है ना। और ये बाकी ये तो भारत से शेयर ही करता है क्योंकि भारत का स्टेट है ये एक, है ना। तो ये 3 राज्यों से, 3 अलग अलग देशों से ये बॉर्डर जो है बाउंड्री शेयर करता है। यही क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब वापस ले लिया गया? तो 1911 में लिया गया था। 1911 में बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया था। बंगाल के विभाजन की जो घोषणा है 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। आपको बताइए, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के वर्तमान जो बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, उड़ीसा और असम जो थे ये शामिल थे, और जनसंख्या बढ़कर लगभग 80 मिलियन यहाँ पर हो गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है साल 2024 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये स्पेन के मैड्रिड में बेसिकली आयोजित किया गया। साल 2024 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह था, स्पेन के मैड्रिड में 22 अप्रैल को आयोजित किया गया, और इस समारोह में कई खिलाड़ियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया ये नोवाक जोकोविच को बेसिकली दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान की बात करें तो अमेरिका रहा है ये पहली पोजीशन पर, फर्स्ट नंबर पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो अमेरिका के द्वारा ही जीते गए हैं। कितने पदक जीते? 126 मेडल जीते हैं टोटल अमेरिका ने। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो देश है अमेरिका रहा है 126 मेडल के साथ में। इसमें 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर और 42 जो है ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो याद रखिएगा 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश है अमेरिका था। अमेरिका ने लगातार 4थी बार ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निजता के अधिकार से रिलेटेड। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है इसके तहत निजता के अधिकार को मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था, है ना। तो निजता का जो अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा भी है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिल्कुल क्वेश्चन आपका बना है ISSF विश्व कप हुआ 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, इसमें गोल्ड किसने जीता है? ये आपसे क्वेश्चन बना है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसमें आपका दिव्यांश सिंह पवार करेक्ट आंसर रहेगा। दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, और इस स्पर्धा में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना। यह स्पर्धा मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई थी, और इस स्पर्धा में दिव्यांश सिंह पवार ने फाइनल में 253.7 का स्कोर बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 नवंबर 1966 को किस केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई? चंडीगढ़ करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का परिणाम था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 ने पंजाब राज्य को 2 अलग अलग राज्यों पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया झूलन पर्व किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, वृंदावन और मथुरा आपका करेक्ट आंसर था। अब इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग क्लिक किया जा सकता है। झूलन पर्व राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। क्लियर है? और इस पर्व में भगवान कृष्ण और राधा रानी इनको एक ही झूले में बिठाकर उनकी पूजा की जाती है। इस पर्व में राधा कृष्ण को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, और इस पर्व में भक्तों के साथ आराध्य राधा कृष्ण को झूला झूलाते हैं। इस तरह से चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा एक नज़र इनको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संघ सूची या फिर राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची में आती है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघों के बीच शक्तियों और कार्यों के बंटवारे को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। क्लियर है? संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय हैं, 97
है ना। और अब इसमें 100 विषय हैं टोटल। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 124, माफ कीजिएगा 143, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143, 143, है ना। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति, जिससे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर सलाह देता है। और संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान करता है। गाइस, ये हमारी स्पेशल ई बुक है, TCS का लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। 25 रुपीज़ के प्राइस पर आप यहाँ से 1500 से अधिक क्वेश्चन लेटेस्ट वाले कवर कर सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद के सदस्य नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। वही राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 हिस्सा विधानसभा चुनती है, और स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिका, नगर स्थानीय जो प्राधिकरण है, ये 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा तबला वादक नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हरिप्रसाद चौरसिया। ये तबला वादक नहीं है, ये जो है बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक है ये। इनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1938 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में, है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाई इन्होंने, और उनके प्रदर्शन रचनाओं ने बांसुरी को वैश्विक पहचान दिलाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गाइस, ये जो नेतृत्व वाले हैं, इनकी लिस्ट आप अच्छे से निकाल कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कहां से किसने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति का। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 1857 वाला जो चैप्टर है ना, ये टॉपिक ही पूरा निपटा दीजिएगा तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देख लीजिएगा एक नजर इसको। और 1991 वाला भी देख लीजिएगा, 1991 वाला LPG वैश्वीकरण, जो LPG मॉडल है, इसको अच्छे से देख कर जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया, अपने बेटे को शासक घोषित कर दिया था इन्होंने, है ना। नाना साहब के सहयोग से यह कार्य इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इस अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, है ना, याद रखिएगा, और सूची, है ना। तो 3 सूचियां हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना से, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पूरा नहीं मिल पाया है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है 1970 से 74 तक चली थी है। इसके जरिए धन और आर्थिक शक्ति के असमान वितरण को ठीक करने का मकसद था, और इस योजना का मकसद स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पश्चिमी घाट के पर्वतों पर होने वाली जो वर्षा, इसको क्या कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा इसको कहते हैं। पश्चिमी घाट के पर्वतों पर होने वाली वर्षा जो है, इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पश्चिमी घाट की ढलानों पर अरब सागर से आने वाली हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट की अनुवाद दिशा में भारी बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदान कौन से हैं या कौन से राज्य हैं? भारत में उत्तरी मैदान कौन से राज्य है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। उत्तर भारत का मैदानी भाग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में फैला हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किसानों के लिए कौन सी जो योजना है जो आई थी? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया, पर भी हमने आंसर देने की कोशिश करी है। राष्ट्रीय कृषि नीति, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जीरो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट लोन स्कीम, है ना, और MSP सुधार। ये अगर ऑप्शन में थे तो हो सकता है इनमें से एक आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से में अपील की जा सकती है ना? तो आर्टिकल 132, 133, 134, 136, ये है 132, 33, 34 और 36, है ना। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 33, 34, 36, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, और उच्च न्यायालय के किसी फैसले, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। यह अपील सिविल, फौजदारी या अन्य किसी कार्यवाही में हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्तन कैंसर से बना है क्वेश्चन, कि स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किफायती डिवाइस किसने बनाया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, IIT इंदौर ने बेसिकली बनाया है।
IIT इंदौर ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए एक किफ़ायती डिवाइस बनाया है, तैयार किया है। ये जो डिवाइस है स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में मदद करेगा और ये डिवाइस फोटो एकाउस्टिक है ना स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स यानी कि PASR के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ये आपसे क्वेश्चन बना है ना। तो याद रखिएगा, इसे थाइमिन की कमी के नाम से भी जाना जाता है ना। और बेरी के प्रकार है दो, गीली बेरी, सूखी बेरी। अगला क्वेश्चन है 1991 के ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आपका बना है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ICICI बैंक के द्वारा जारी परसेंट रेट इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था तो कौन से दो शब्द प्रस्तावना में इसके तहत जोड़े गए थे, ये आपसे बताना था। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष करेक्ट आंसर रहेगा। 1942 का 1976 का माफ कीजिएगा, 1976 के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द है ये बेसिकली जोड़े गए थे। तो इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड कैनिंग साल 1857 के विद्रोह के दौरान, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं मिला है। तो लॉर्ड कैनिंग साल 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वाइसराय भी थे। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो बना है 1961 में बड़े सूखे और अकाल का प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना पर पड़ा था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना पर पड़ा था। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना ही रनिंग थी, क्योंकि 1951 में पहली थी, है ना, फर्स्ट वाली। दूसरी जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1956 से, है ना, और तीसरी जो स्टार्ट हुई थी 1961 से हुई थी, है ना। तो तीसरी ही थी इसके दौरान। तो 1966 में पड़े भीषण सूखे का असर तीसरी पंचवर्षीय योजना पर पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में चली थी और इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के पालपुर जिले के तारापुर में है और ये भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र है। क्लियर है? ये मुंबई उपनगरीय डिवीजन की पश्चिमी रेलवे लाइन पर स्थित है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये बारालाचा दर्रा है इसका नाम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने वाला जो दर्रा है बारालाचा दर्रा है इसका नाम। ये जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये दर्रा जो है 16,040 फुट यानी कि 4,890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेह मनाली राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है, आपको ये याद रखना है। तो गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले थे लगभग सारे के सारे हमने कवर करवा दिए आपको, जो आज 3rd शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल रही थी, पर अभी सिर्फ आपको 49 में दी जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेस करने का। और ये हमारी सभी और भी एडवांस टेस्ट सीरीज है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए। तो इन सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए है और ये हमारी ई बुक है स्पेशल 25 रुपीज़ वाली, जिसमें 1500 से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। 1500 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। मैथ्स की बात करें गाइस, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन बने और रेशियो प्रोपोर्शन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है। SICI से आपके 3 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए। एवरेज से 4 क्वेश्चन है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर के बीच में आपका 2 क्वेश्चन बने। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है। फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। रीजनिंग में बात करें तो एनालॉजी से 3 क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन है। सीरीज से 2 क्वेश्चन है आपका। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे। रैंकिंग एंड ऑर्डर से आपका 1 क्वेश्चन पूछा है। क्लोज में से 2 क्वेश्चन पूछा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन है ना। डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन है और क्रिटिकल रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और मिरर एंड वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन बने। तो ये रीजनिंग का, मैथ्स का हमने पूरा कवर करवा दिया कि कहाँ से आपके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस बने। तो आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी मदद मिली होगी एग्जाम के प्रिपरेशन में,
है ना। तो अभी से सभी को आई थिंक यहाँ से ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, है ना। और गाइस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है, बेस्ट रहेगी आपकी एग्जाम के लिए। ये बाकी हमारी और भी है, इनके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है ना, देख लीजिएगा, डेमो डिस्क्रिप्शन में है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम चैनल पर ही हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। टेलीग्राम से जरूर से कनेक्ट रहिएगा आप, क्योंकि जो भी चीज़ें चलती है पता आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही सबसे पहले चीज़ें पता चलती है ना। तो वहाँ पर जुड़े रहना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोस है वो तभी आपको मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।